अटेंशन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, हम तैयार हैं। दिल्ली वाटर एक्सपो में धूम मचाने का वक्त आ गया है। दिल्ली और आसपास में वाटर मैनेजमेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े। अभी रजिस्टर करें 21 से 23 अगस्त तक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। हिंदू लड़कियों को देखकर शर्म आती है। नग्न होकर, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर पैसे कमाती हैं। 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है। 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही अब पवित्र बची है। ये सभी ऊपर जितने भी स्टेटमेंट्स आपने सुने ना, वो हम नहीं कह रहे हैं, ना ही ये किसी नेता के वर्ड्स हैं, ना ही सोशल मीडिया पर कोई रैंडम ट्रॉलर है जैसे कि हर लड़की के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। ये सब स्टेटमेंट्स हमारे धर्म गुरुओं ने दिए हैं। हिंदू लड़कियों पर अब साध्वी ऋतंभरा का भी बयान वायरल हो रहा है। हालांकि ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वायरल अब हो रहा है, जिसमें वो हिंदू लड़कियों के पहनावे और उनकी रील्स पर ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि हिंदू लड़कियों को देखकर शर्म आती है। नग्न होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर पैसा कमाओगे। इससे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के स्टेटमेंट्स पर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब साध्वी ऋतंभरा ने ऐसी बात क्यों और कब कही, स्वामी प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ बोला, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या बहस चल रही है कि इन लोगों के सपोर्ट में बात हो रही है या इनके एंटी में। चलिए एक एक करके सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साध्वी ऋतंभरा के स्टेटमेंट की। उन्होंने अपने एक प्रवचन में ये कहा कि हिंदू लड़कियों को देखकर शर्म आती है। उन्होंने कहा कि ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। उनके पति और पिता भी पैसों की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि घर में गंदी कमाई आती है तो पितृलोक में तड़पने लग जाते हैं। साध्वी ऋतंभरा आगे आजकल के रील के चलन पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाती हैं और कहती हैं अपने प्रवचन में कि रील के लिए ठुमके, गंदे गाने और यहाँ तक कि कम कपड़े पहनकर रील बनाई जा रही है। साथ ही इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं से भी अपील की कि मर्यादित जीवन जीना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि ये वीडियो तो मार्च 2025 का है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप साध्वी का इंस्टा अकाउंट खोलोगे तो 21 मार्च को उनके अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, जो कि हम भी नहीं बता सकते इस वीडियो में जो शब्द का प्रयोग उन्होंने इस स्टेटमेंट पर दिया, लेकिन उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में इस स्पेसिफिक वर्ड के लिए माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा स्टेटमेंट हो सकता है, मैंने जो वर्ड बोला है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया ना, वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो भारत की सभ्यता है वो भारत उसी सभ्यता से बना है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को इस हद तक फॉलो कर रहे हैं कि भारत की सभ्यता वैसी रह ही नहीं जा रही है। मतलब जैसे कि आप देखेंगे जो लड़कियां हैं आजकल रील में छोटे कपड़े पहनकर डांस करना या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं, उनका ये कहना है कि जो लड़के हैं शादी के बाद एक ऐसी गृहिणी को चाहते हैं जो पूरे कपड़े पहनकर, गहने पहनकर सजी हुई हों, जिनके हाथों से रसोई की खुशबू आए। लेकिन जिस तरीके से भारत लगातार वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, जैसे कि हम देखते हैं पश्चिमी देशों में, वहाँ पर घर जो किचन होता है वो सूना रहता है, खाना अक्सर बाहर खाया जाता है। लेकिन ये हमारे भारत की सभ्यता तो नहीं है ना। हमारा भारत तो ये सब नहीं सिखाता ना। हमारे देश उसकी संस्कृति से पहचाना जाता है, और यहीं पर उन्होंने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि संस्कृति हमारी खराब हो रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी धर्म गुरु की तरफ से दिया गया हो। इससे पहले अपने इंस्टाग्राम पर पूके बाबा के नाम से फेमस और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट दिया था। उनका ये कहना था कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी है। जब जवान होकर आएगी तो ये नॉर्मल है कि उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं वैश्या होती है। इस बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। साथ ही उनका उसके बाद एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखो कैसा कलयुग आ गया है, वैश्या होती वैश्या है, लेकिन उसको अब वैश्या कह नहीं सकते, अब वैश्या को भी सती सावित्री बुलाना पड़ रहा है।
उनके इन सब बयानों के बाद एफआईआर तक की नौबत आ गई थी। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और क्लैरिफिकेशन भी दिया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ऐसा कुछ एक के लिए कहा था, सबके लिए नहीं। और उसके बाद इसी कड़ी में वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने भी आज की सोसाइटी में इस तरह के चलन पर सवाल उठाए। वैसे तो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे, मैं प्रिटी श्योर हूँ आपने अपने इंस्टाग्राम पे प्रेमानंद महाराज का कोई ना कोई लाइफ लेसन देता हुआ मोटिवेटिंग वीडियो जरूर देखा होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे रील्स में कमेंट सेक्शन में कैप्शन में ये देखा है कि बहुत उदास थे लेकिन फिर प्रेमानंद महाराज की ये रील देख ली, उनकी ये बात सुन ली। उनके लाइफ लेसन्स ऐसे रहते हैं कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, उनकी बात से डिसएग्री नहीं करोगे। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। आजकल की लड़कियों को देखो, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पैचअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से पैचअप। कैसे शुद्ध होगा? 4 होटल का खाना खाने की जुबान को आदत हो गई है तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। उन्होंने आगे सेम स्टेटमेंट पुरुषों को लेकर भी दिया, क्योंकि बहुत से लोग इनके स्टेटमेंट के बाद ये कहने लगे थे कि वो महिलाओं को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं दिया है, उन्होंने ये बात मेल्स को लेकर भी बोली है, पुरुषों पर भी कही है। अब इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद जो स्टेटमेंट साध्वी ने मार्च में दिया था, उनका स्टेटमेंट अब वायरल हो रहा है और वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। जस्ट लाइक एडिंग फ्यूल इनटू फायर। कुछ लोग कह रहे हैं वो तो सही बोल रही है, हमारी संस्कृति बचानी है, तो वहीं बहुत से लोगों ने तीनों धर्म गुरुओं का ये कहकर सपोर्ट किया कि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन बहुत से लोग नाराज भी हैं। उनका ये कहना है कि ये लड़कियों की आज़ादी पर तंज है। सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा है, हर बार यही क्यों? पहले अनिरुद्ध, फिर प्रेमानंद और अब साध्वी, क्या बात है? तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ लोग इनके फेवर में लिख रहे हैं कि हाँ, इस तरह की लड़कियां हैं जो समाज में अश्लीलता फैला रही हैं, लोग इनके सपोर्ट में हैं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की भाषा एक धर्म गुरु के मुंह से शोभा नहीं देती है। वैसे अगर देखा जाए तो इनके बयान में सत्यता तो है, ट्रुथ तो इन्होंने बोला है, लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज जो यूज़ की है उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इन तीनों धर्म गुरुओं के स्टेटमेंट्स पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं? क्या उन्होंने सही बोला? क्या भारत सच में वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना बढ़ रहा है कि अश्लीलता परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर? हमें अपनी राय इन तीनों धर्म गुरुओं के स्टेटमेंट्स पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।